वहीं पर यहोवा ने सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। क्योंकि जो हम मिलते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, सबसे कठिन बात क्या है मालूम है? जुड़ना। सबसे कठिन बात है जुड़ना। हर एक के पास अपना अपना एजेंडा होता है, हर एक के पास अपनी ओपिनियन होती है, राय होती है। एक परिवार में भी जुड़ना मुश्किल होता है। बच्चों का अलग सोच होती है, माँ बाप की अलग सोच होती है, बराबर है। कलीसिया में जुड़ना मुश्किल होता है, अपने जॉब पे जुड़ना मुश्किल होता है। हालेलुया। कॉलेज में जहाँ भी आप जाओ, कनेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए नम्र होना पड़ता है, उसके लिए झुकना पड़ता है। हालेलुया। उसके लिए थोड़ी कमी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहीं पर जहाँ कनेक्शन होता है, वहीं पर सदा के जीवन की आशीष ठहराई गई है। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, देयर द लॉर्ड हैज कमांडेड। इच्छा नहीं की है, इच्छा नहीं व्यक्त कर रहा है, आशा नहीं कर रहा है, आज्ञा दी है। परमेश्वर की आज्ञा है। वहां पर जहाँ पे जुड़ते हो, वहां पे परमेश्वर आज्ञा देता है। हालेलुया। यहाँ हम जुड़ गए। इस समय वचन सुनने से पहले जुड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो हम जुड़ते हैं तो पेंटेकोस्ट का अनुभव लेते हैं। हालेलुया। जो हम जुड़ते हैं तो परमेश्वर की अग्नि उतर आती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गए दिनों में प्रभु ने हमें दिखाया जुड़ना कितना जरूरी है। पेंटेकोस्ट के दिन वो जुड़ गए। प्रभु ने उनसे कहा कि यरूशलेम छोड़ के मत जाना जब तक कि ऊपर से सामर्थ ना आए। हालेलुया। और ये कहने के बाद प्रभु चले गए, उनका स्वर्गारोहण हो गया। 500 लोग थे जिन्होंने प्रभु को देखा था, है ना? हमने कई दिनों में सुना। 120 लोग सिर्फ रुके रहे, बाकी भटक गए। 10 दिन हो गए, प्रभु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। 120 लोग रुके रहे। हालेलुया। अधीन होकर, वचन के अधीन होकर, हालेलुया, आज्ञा पालन करते हुए, एक मन होकर एक स्थान में प्रार्थना करते रहे प्रियो। और हम देखते कि क्या हुआ, पेंटेकोस्ट का सामर्थ उतर आया। हमारी मिनिस्ट्रीज जब एक मन होकर जुड़ोगे, हालेलुया, हमारी गिनती कोई मायने नहीं रखती है, हमारा परमेश्वर मायने रखता है। हालेलुया। जब उसका सामर्थ उतर आता है, वो 120 लोग थे, पूरे इजराइल को हिला दिया। हालेलुया। यहाँ पे जितने भी हैं, पूरे बसे को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे भारत को हिलाने के लिए काफी हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने हाथ को पकड़े रहो, जान लो इस कनेक्शन में पावर है। हालेलुया। एक सामर्थ बह रहा है यहाँ पर, अभिषेक का तेल बहता है। हालेलुया। हारून के सिर से लेकर नीचे तक बहता है, रुकता नहीं है। तेल का ये एक गुण है कि वो बहता है। हालेलुया। वो अहरोन के सिर पर से लेकर, उसके दाढ़ी पर से लेकर, उसके वस्त्र के छोर तक चला जाता है। हालेलुया। ये अभिषेक यहाँ बह रहा है, एक अभिषेक यहाँ पे बह रहा है। उस अभिषेक के बहाव में आ जाओ। हालेलुया। हरमोन की उस पर्वत पे जो ओस गिरती है, ओस जो ताजगी लाती है, आपके आत्मिक जीवन में ताजगी लाने वाली बात परमेश्वर करने जा रहा है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में उठाओ इस समय। जैसे आपके हाथों को जोड़ दिया है, वैसे अपने दिलों को जोड़ दो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपने मुंह को खोल और परमेश्वर को धन्यवाद दो। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। हालेलुया। यहीं पे परमेश्वर ने सदा के जीवन की आज्ञा दी है प्रियो। यहीं पर परमेश्वर ने हालेलुया आशीष की आज्ञा दी है, हालेलुया चंगाई की आज्ञा दी है, और समझने वाला दिल दिया है। हालेलुया परमेश्वर की महिमा की आज्ञा दी है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। ओह आई वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, महान सर्वशक्तिमान। हालेलुया। सदा की आशीष की आज्ञा दी है, सदा की आशीष, सदा के जीवन की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कहो अपने पड़ोसी से, मैं अभिषेक हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर से अभिषेक बहने लगा है। बोलो बोलो बोलो, 4-5 लोगों को बोलो, मेरे अंदर से अभिषेक बह रहा है। आमीन। हालेलुया। जब आप
बोलते हो ना तो अभिषेक बहता है। देखो सबका चेहरा खिल गया। हालेलुया। आप ऐसे बैठे रहोगे तो अपने विचारों में खो जाओगे। बात कर रहे हैं, आप सबको कह रहे हैं मेरे अंदर से अभिषेक बह रहा है। हालेलुया। सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये स्टार्टर था। स्टार्टर खाया, अभी मेन कोर्स। यशायाह की किताब उसका 10वां अध्याय। परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए खड़े होते हैं। अगर आप थक गए तो बैठ सकते हो, जस्ट 2 मिनट के लिए रुको सिर्फ। यशायाह की किताब उसका 10वां अध्याय 24 से लेकर मैं पढ़ रही हूँ। मिला सबको? आइज़ाया चैप्टर 10 वर्सेस 24 to 27। आइज़ाया 10 24 to 27। यशायाह 10 24 से 27 तक। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वो सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसे मारेगा जैसे उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। कहो, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है, एंड द योक शैल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तोड़। नॉट द योक शैल बी ब्रोकन, द योक शैल बी डिस्ट्रॉयड। अगर तोड़ दो तो उसे जोड़ने का चांस है, लेकिन तहस नहस होने वाला है। हालेलुया। तहस नहस होने वाला है। हालेलुया। उसका नाश होने वाला है, खत्म करने वाले हैं अभिषेक के कारण। अभिषेक के कारण। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। हाथ उठाइए। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर है प्रियो। हालेलुया। आपको महसूस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर का अभिषेक यहाँ बह रहा है। परमेश्वर की महिमा यहाँ पर है। इमैनुअल मिनिस्ट्रीज पे है, मुझ पर है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। ग्लोरी टू यू फादर। लॉर्ड आई वर्शिप एंड अडोर यू मास्टर। पिता मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तू है। हर एक तेरा वादा हार आमीन है प्रभु जी। तेरे आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। वचन के द्वारा बात कर रहा है, इसे धन्यवाद। कार्यों को शुरू कर दिया है, इसे धन्यवाद। एकता में जोड़ दिया है, इसे धन्यवाद। हालेलुया। वो अभिषेक बहने लगा है, इसलिए धन्यवाद। वो जुआ नष्ट हो रहा है, इससे धन्यवाद देते हैं। तुझे गौरव सम्मान देते हैं। यीशु के नाम से मांग किसने ग्रहण कर पिता। बैठ जाओ। बैठते बैठते कहो अपने पड़ोसी को, क्या कहोगे? अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। मेरे कारण नहीं। यहाँ पे भाई अभिषेक भी बैठा है। किधर अभिषेक? इसके कारण नहीं तो उसके पास जाओगे प्रेयर खत्म होने के बाद। अभिषेक तेरे कारण, परमेश्वर के अभिषेक के कारण जुआ टूट रहा है। हालेलुया। नष्ट हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इमैनुअल मिनिस्ट्रीज करोड़ आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। 24वें आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर। अश्शूरी लोग इज़राइल पर सिर्फ इसलिए अत्याचार कर पाए। अश्शूरी लोग एक जाति के लोग थे जो इज़राइल पे अत्याचार कर रहे थे, उनको तकलीफ दे रहे थे, उनको पीड़ा दे रहे थे। ठीक है, तो उनको इज़राइल पर वो इसलिए अत्याचार कर पाए
क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इजाज़त दी थी। हालेलुया। परमेश्वर के परमिशन के बगैर आपके और मेरे जीवन में कुछ नहीं होता। हालेलुया। आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की इजाज़त लगती है हर एक बात के लिए। परमिशन लेना पड़ता है शत्रु को। हालेलुया। क्योंकि हम अभिषिक्त लोग हैं। परमेश्वर के इजाज़त के बगैर अश्शूरी लोग इज़राइल को छू ही नहीं सकते थे। अगर मिस्रियों के सामने से इज़राइल लोगों को इतने अद्भुत रीति से निकाला तो अश्शूरी कैसे आकर छू रहे हैं? लेकिन वो परमेश्वर ने इजाज़त दी। परमेश्वर ने इसलिए इजाज़त दी क्योंकि वो एक अच्छा पिता है। आज कुछ खास है। आज क्या है? ओह नाइस। कितने फादर्स यहाँ पर हैं? कितने फादर्स हैं यहाँ पर? अरे ये तो गर्व की बात है, ये एक सौभाग्य की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उनके हाथ बढ़ाए, प्रेयर करें। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद देते प्रभु हमारे इन सारे भाइयों को जिनको पिता बनने का सौभाग्य तूने दिया प्रभु। हम उन्हें आशीर्वादित करते हैं। ये एक अभिषेक है, अपने परिवार को चलाने का अभिषेक, पिता बनने का अभिषेक। पिता इन भाइयों को मैं यीशु के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। यीशु के नाम से प्रभु जी उनकी हर एक ज़रूरत को, उनकी हर एक तकलीफ को, उनकी हर एक चिंता को प्रभु वो तुमने उठा लिया है और उस जुए को तोड़ दिया है। इसे धन्यवाद प्रभु। वो आशीर्वादित किया, इसे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स ऑफ इमैनुअल मिनिस्ट्रीज। इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के दो पिता यहाँ पे बैठे हैं, बड़े पापा और छोटे पापा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। मेरा और आपका परमेश्वर एक अच्छा पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल लोग तो उसके लाडले थे, लाडले बच्चे। फिर भी अश्शूरियों को इजाज़त दी। क्या इजाज़त दी? जाओ उनको तकलीफ दो। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा परमेश्वर एक अच्छा पिता है। हालेलुया। वो एक ऐसा पिता है कि वो मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करना जानता है, और अगर मैं हठीलेपन कर रही हूँ तो मुझे सुधारना भी वो जानता है। हालेलुया। वो मुझे सुधारता भी है और वो मुझे सराहता भी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमें मालूम होता है कि ये होना ज़रूरी। एक हमारे जीवन में दोस्त है। सबके पास फ्रेंड्स हैं, दोस्ती है आपकी सबकी, कोई ना कोई तो है ना, सहेली, दोस्त। ठीक है। सच्चा दोस्त कौन है? यीशु तो है ही, लेकिन वैसे सच्चा दोस्त कौन है? जो आपको आपके संकट के समय या कठिन समय के समय खड़ा रहे आपके साथ में, और जब आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको टोके। वो सच्चा दोस्त है। अगर आपके हर बात में हाँ ठीक है, वेरी गुड कर रहे हैं, संभल, वो सच्चा दोस्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ समझ रहे हो? सच्चे दोस्तों को पहचानो। अगर वो आपको टोक रहा है मतलब वो आपकी चिंता कर रहा है, वो आपकी परवाह कर रहा है, आपको गलत रास्ते से जाने से रोक रहा है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर उत्तम परमेश्वर है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12:6 में लिखा है, हीब्रूज चैप्टर 12 वर्स 6। आप लिख सकते हो, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो लिख सकते हो। मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। सारे डैडीज, पापा लोग यहाँ के, अगर पर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो उन्हें डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरा और आपका परमेश्वर ही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 8वें आयत में से लिखा है कि यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे, इलेजिटिमेट चाइल्ड। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हो रही है मतलब परमेश्वर तुम पर हक नहीं जता रहा है, मतलब तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। हम जब भी अब सुधारते हैं या कुछ बातें करते हैं तो अपने बच्चों को कहते हैं, है ना, जोशुआ को मैं बताऊँ, जेसन को, जो है ये मत कर, ये गलत है, ये नहीं करना है, कुछ भी हो नहीं करना है, मेरे घर पे ये नहीं करना है। तो मैं हक से बोलती हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बगल वाले के पड़ोस के बच्चों को इतने हक से नहीं बोलूँगी जितने मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। प्रिय, परमेश्वर मेरा और आपका पिता है। हालेलुया। और अच्छा पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब से नहीं क्या प्यार करता है, वो अच्छा पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं उसकी संतान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैंने प्रभु के ताड़ना का अनुभव लिया है। कितने लोगों ने लिया है? जितने बच्चे होंगे ना, परमेश्वर के संतान होंगे, उन्होंने अनुभव लिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की ताड़ना का अनुभव लिया है और मैं उसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करती हूँ, आदरपूर्ण रीति से उसे स्वीकार करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि इससे साबित होता है कि उसका मुझ पर अधिकार है। हालेलुया। जब परमेश्वर ताड़ना देता है मतलब उसे मुझ में इंटरेस्ट है, वो मुझे सुधारना चाहता है, वो मुझे सही मार्ग पे चलाना चाहता है। मैं योजना में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसके डांट को अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि जो परमेश्वर का पुत्र है उसे ही वो डांटता है। प्रेज द लॉर्ड। वरना मैं इलेजिटिमेट व्यभिचार की संतान बन जाऊंगी। मुझे नहीं बनना है इसे, मुझे परमेश्वर की संतान बने रहना है। हालेलुया। कहाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हाँ, अपने पड़ोसी से कहो, अगर हो तो अच्छे से कहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलने लगी। बहुत सारे लोग उसके पीछे चल रहे थे। और कितना अच्छा है, खाना भी खिलाता है, रोगों को भी चंगा करता है ना, परेशानियों को दूर करता है, शांति देता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। यीशु के पीछे चलो, सब मिलता है। और कुछ समय बाद यीशु ने कठोर शिक्षा देना शुरू किया, थोड़ा हैवी टीचिंग, स्ट्रॉन्ग टीचिंग देना शुरू किया। और जब ये टीचिंग शुरू हुआ तो बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया। जब तक आपके साथ अच्छी अच्छी बातें होती है, मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें होती है, मैं जुड़े रहती हूँ, अच्छा लगता है ना, तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे लग रहे हो, ये अच्छा कि आपने क्या काम किया, अपने सब बातें सुनने को, तारीफ सुनना अच्छा लगता है। लेकिन जब कठोर शिक्षा, यीशु मसीह ने कठोर शिक्षा भी दी तो लोग छोड़ के चले गए। ये कौन सुनेगा, ये बर्दाश्त नहीं होता, ये तो टू मच है, ये क्या है। और यीशु ने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु ने वो भीड़ से नहीं पूछा, चेलों से पूछा। हालेलुया। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? परमेश्वर को धन्यवाद पतरस के लिए। कभी कभी गड़बड़ करता था लेकिन कभी कभी सही भी होता था। पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हालेलुया। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कई बार जब परमेश्वर की ताड़ना को या परमेश्वर की करेक्शन को, परमेश्वर की डांट को खाया, तकलीफ होती है, हम रास्ता भटक जाते हैं, कठोर और डराने वाले रास्ते में से गुजरे हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग आप गवाह हो इस बात के, कुछ बातों के आप गवाह हो और कई सारी बातें आपको पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कठिन रास्ते से लेकर गया है, लेकिन मैं गुजर गई। हालेलुया। वहाँ पे फंस नहीं गई, मैं पार हो गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक बात मैं जानती हूँ कि उसके चरणों के पास ही मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया। उसके चरणों के पास ही, कहीं और जाने की जरूरत, मैं कहाँ जाऊँ? हालेलुया। अनंत काल का जीवन तो उसके चरणों के पास ही है, मैं कहाँ जाऊँ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं संतान हूँ। मैं धन्यवाद क्योंकि परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान देता है। जब मैं गलत करती हूँ तो परमेश्वर मुझसे बात करता है। जब मैं भटक जाती हूँ तो मुझे वो सुधारता है। हालेलुया। मैं उसकी संतान हूँ, ये मुझे पक्का पता है। आपको पता है? कितने लोगों को पक्का पता है? हालेलुया। आपका सरनेम गोंसाल्विस हो या मेंडोंसा हो या शर्मा हो या पटेल हो या पाटिल हो, हमारा पिता ही है। हालेलुया। आत्माओं का पिता वो है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो है, उसका डीएनए हमारे अंदर से बह रहा है भी हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब मैं गलत करती हूँ तो मैं गलत करने वाली बेटी बनती हूँ। जब मैं गुस्से में रहती हूँ तो मैं गुस्सा करने वाली बेटी बनती हूँ। जब मैं भटकती हूँ तो भटकने वाली बेटी बनती हूँ। जब मैं सेवा करती हूँ तो सेवा करने वाली बेटी बनती हूँ। विशेष बात क्या है मालूम इन सब में? कि मैं बेटी बनी रहती हूँ। हालेलुया। द टाइटल बिलोंग्स टू मी। मैं उसकी बेटी हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। फिर तुम कहीं पर भी जाओ, वो बराबर खींच के लाएगा। हालेलुया। उसको कोई बात कठिन नहीं, वो एक अच्छा पिता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी सराहना भी करता है,
और वो मुझे डांटता भी है ताकि मैं उसके जैसे बनते जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। अशूरी लोगों को हमला करने की इजाज़त इसलिए मिली, मैंने कहा अशूरी लोगों ने क्या कहा था मैंने? अशूरी लोगों ने किस पे हमला किया? इज़राइल। उनको इजाज़त इसलिए मिली क्योंकि इज़राइल भटक गया था। इज़राइल लोग अपने परमेश्वर को भूल गए थे। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था, उनको पता सब है, लेकिन भटक गए। ऐसा हम करते ना कई बार, सब पता है कि थोड़ा मेरे मन के जैसा, थोड़ा मेरे मर्जी के अनुसार करूँ, थोड़ा सा परमेश्वर थोड़ा मुझे परमिशन देगा, चलेगा, चलता है, आके फिर सॉरी बोल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को इतने हल्के में लेते कई बार। इज़राइल लोग परमेश्वर को भुला रहे थे, भूल गए थे, भटक गए थे, भूले नहीं थे लेकिन भटक गए थे, अपने मन के हिसाब से चलना शुरू कर दिया था और इसलिए परमेश्वर ने अशूरियों को उनके पीछे लगाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ हो, समझ रहे हैं आप? अशूरियों को इजाज़त दी उनका नाश करने के लिए नहीं, उनका ध्यान खींचने के लिए। हालेलुया। मेरा और आपका ध्यान खींचने के लिए परमेश्वर कुछ बातें अलाउ करता है, इजाज़त देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हमारा ध्यान खींचे। उनको नाश करने का परमिशन नहीं था, वरना वो 24 आयत में ये नहीं कहता कि मैं उन अशूरियों को मार दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो इज़राइल लोगों का ध्यान खींचे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे अशूर ने अटैक किया, हमला किया, इज़राइल लोग प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। तब तक भूल गए थे, तब तक अपने दुनिया में खोए हुए थे। जैसे हमला हुआ, इज़राइल लोग प्रार्थना करने लगे। जब संकट आता है तो अच्छे से अच्छे लोग जानते हैं कि उनको क्या करना है। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ गवार हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो ना करते हो, जब संकट आता है तो अपने पुकारना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बारिश के दिनों में देखो, हाईवे पे चलेंगे बाइक लेके, तेल गिरा होगा, कुछ गिरा होगा, स्लिप मारती है ना, बाइक स्लिप मारती है। मेरे साथ हो कि नहीं ब्रदर लोग? बहनें कितने हैं बाइक चलाने वाले? एक ही है यहाँ पर शायद से, 1 2 3। प्रेज़ गॉड। बाइक स्लिप होने के बाद क्या होता है? दिल धड़कने लगता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना शुरू होती है, बराबर है? संकट है, संकट के समय हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करना शुरू करते हैं, चाहे विश्वास हो या ना हो। ये बात सबको ही पता है, चाहे आप मसीह हो या विधर्मी हो। जैसे ही संकट आता है हम परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं। सही है? करेक्ट है? प्रेज़। सब अधिकार याद आते हैं। संकट हमें परमेश्वर को याद करने को सिखाता है। हालेलुया। मुझे ये कहना है कि इज़राइल लोगों पे संकट आया तब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की, तब उन्होंने अपने परमेश्वर को याद किया अपने। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जब कोई बीमार हो जाता है घर में, अचानक एडमिट हो जाते हैं, अभी हमने सुना गवाही, बड़ी बड़ी बातें डॉक्टर्स बताने चल लगते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, है ना? घुटनों पे जाते हैं, रोने लगते हैं। कई दिनों में परमेश्वर ने हमारे भाई को अद्भुत रीति से वापस लाया और कलीसिया में बिठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत रीति से उस भाई की सहायता की और आज वो कलीसिया में बैठे हैं। कलीसिया ने प्रार्थना की, प्रार्थना में जवाब देने वाला हमारा परमेश्वर है, लेकिन हमारे ध्यान खींचने के लिए कुछ बातें वो अलाउ करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आधा अधूरा ध्यान नहीं चाहता, उसको हमारा पूरा पूरा ध्यान चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर जो कुछ करता है वो पूर्ण होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह सलीब पे मरा, उसने कहा पूर्ण हो गया। ये परमेश्वर का हर काम पूर्ण होता है, और इसे जब वो हमसे कुछ उम्मीद करता है तो चाहता है कि वो पूर्ण हो। हालेलुया। 50-50 मत देना, 99.9 भी मत दो। हालेलुया। तुम्हारे पास रखो, 100% परमेश्वर को दो। हालेलुया। तभी वो उसे एक्सेप्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु 99.9 तेरा, 99.9.5 तेरा, 0.5 मेरा। प्रभु कहेगा सारा ही रख। हालेलुया। हम जैसे इंसानों के साथ डील करते हैं, डील, वैसे परमेश्वर के साथ डील करते हैं। प्रभु जानते नहीं कि वो कौन है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके साथ डील मत करो, आपके साथ डील कर देगा। हालेलुया।
सीधा आपके सामने आपको उसके सामने जाकर खड़ा रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इनका ध्यान खींचने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे लिखा है कि मिस्रियों का जुआ जो तुम्हारी गर्दन पे है, अशूरियों का जुआ तुम्हारे पे गर्दन पे जो रखा है उसे मैं तोड़ दूंगा, उतार दूंगा, ऐसे लिखा है। किसान लोग जब खेत में हल चलाते हैं तो उनको क्या लगता है, बैल चाहिए, और बैल के ऊपर वो एक जुआ रखते हैं, एक लकड़ी का बंधन, क्या, ठीक है, जुआ रखते हैं। क्योंकि कभी एक बैल होते हैं, कभी दो साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन जुआ रखते हैं। वो क्यों रखते हैं मालूम है? ताकि उस बैल के मूवमेंट्स को वो कंट्रोल कर सके। वैसे वो बैल को छोड़ दिया तो पूरे खेत में ऐसे तांडव मचा देगा, लेकिन जब जुआ रखते हैं तो वो कंट्रोल में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब जुआ रखते हैं तो किसान के हाथ में पावर होता है उसको चलाने का, किस दिशा में उसको जाना है वो किसान डिसाइड करता है, और उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर, लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है उसका चाल। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरह से परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने अशूरियों का जुआ रखा है इज़राइल पे, लेकिन उनको कंट्रोल करने नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जुआ रखा है, उनको स्टॉप कर रहा है, उनके मूवमेंट को लिमिटेड कर रहा है, लेकिन उनको कंट्रोल करने नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हें रोका है, कंट्रोल नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमें कंट्रोल करता है। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ये जुए को मैं तोड़ दूंगा। उन्होंने रखा, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आया, इसलिए अब तुमने मुझ पर ध्यान दिया, तुमने मुझे पुकारा, अब मैं उठूंगा, हालेलुया, और अशूरियों को वहाँ से भगा दूंगा, और तुम्हारे लिए मैं ब्रेक थ्रू, छुटकारा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब जुआ होता है तो बंधन होता है, लेकिन जब जुआ टूट जाता है तो वो आज़ाद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक हमें आज़ाद करता है, परमेश्वर का अभिषेक हमें आज़ाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक क्या है? मैं कह रही हूँ अभिषेक, तो अभिषेक है क्या? वचन में ऐसा लिखा है कि मेरे अभिषेक को छूना नहीं और ना मेरे अभिषेक का हानि करो। लेकिन हम नहीं जानते अभिषेक क्या, अभिषेक क्या है, क्या बोल रही है। हाँ, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि हिलना मतलब अभिषेक है, या तालियां बजाना मतलब अभिषेक आया है, या कूदना मतलब अभिषेक आया है। ये हो सकता है, ये गलत है, ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो गंभीर होते हैं और शांत रहते हैं, फिर भी परमेश्वर के अभिषेक से भरे होते हैं और परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ये अभिषेक क्या है? अभिषेक वो है जो कार्य करने के लिए तुम्हें उकसाता है, कार्य करने के लिए अभिषेक दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठने के लिए अभिषेक की जरूरत नहीं है, कार्य करने के लिए। उदाहरण के लिए, आपको अगर कहीं जाना है, अभी चर्च में आना है सुबह के, अपना गाड़ी आपके पास है, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? जो कार में आए, जो बाइक पे आए, क्या चेक करते हो? पहले है कि नहीं ना, फ्यूल चेक करते हो ना, इसमें फ्यूल है कि नहीं, इसमें ईंधन है कि नहीं, फ्यूल है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं, करेक्ट। और अगर फ्यूल है तो हम लोग बिंदास गाड़ी लेके निकलते हैं, फ्यूल नहीं है तो फिर पहला वो अरेंजमेंट करना पड़ता है, बराबर। फिर आपकी गाड़ी, आपके पास चाहे BMW हो या मर्सिडीज हो या नैनो गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, चाहे वो कितने भी महंगी क्यों ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने भी चमकदार क्यों ना हो, कितना भी आपने वैक्स लगा के उसको शाइनिंग मारा है, अच्छा शाइनिंग करके रखा हो, अगर उसमें ईंधन नहीं, अगर उसमें फ्यूल नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे ही कार के लिए या किसी भी बाइक के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करने के लिए अभिषेक की ज़रूरत है। हालेलुया। अभिषेक के बिना कार्य नहीं कर सकते, अभिषेक के बिना कार्य करना असंभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इसलिए अभिषेक करता है, हमने पढ़ा कि जहाँ भाई इकट्ठा होते हैं वहाँ पे अभिषेक का तेल उतर आ रहा है। क्यों अभिषेक करता है? कार्य करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको कहीं जाना है तो आप चेक नहीं करते उसमें फ्यूल है कि नहीं, जब निकलना है तभी चेक करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अगर कार्य करना है परमेश्वर के राज्य में तो आपके अंदर अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोगों ने अभिषेक का अनुभव इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। जो कार्य करना नहीं चाहते हैं
परमेश्वर आपको क्यों अभिषेक देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या वो बुरे हैं या वो पापी है, लेकिन वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। कार्य नहीं करना चाहते तो अभिषेक का अनुभव नहीं आएगा। लेकिन अभिषेक जब तुम पर उतरता है तो तुम आज़ाद हो जाते हो। हालेलुया। आप आज़ाद होना चाहते हो? परमेश्वर का अभिषेक आपको आज़ाद करने के लिए है प्रियो। हालेलुया। प्रभु के लिए मैं कुछ करूं, ये धुन अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर अभिषेक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गाने के लिए अभिषेक चाहिए, वरना हम टैलेंट शो में परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा होगा। तुम अच्छा गा सकते हो, फेमस हो जाओगे, लेकिन अभिषेक से गा सकते हो, असरदार हो जाओगे। हालेलुया। असरदार होने के लिए अभिषेक होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपको इफेक्टिव करता है, असरदार करता है। इमैनुअल मिनिस्ट्रीज असरदार होने का समय है। हालेलुया। असरदार होने का समय है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम गाते हो, जब तुम बजाते हो, जब तुम विटनेसिंग करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, जब तुम किसी का सांत्वन करते हो या किसी की मदद करते हो, अपने कार्य को करो, इच्छा को कार्य करो, अचानक तुम्हारे अंदर से एक बहाव निकलेगा। हालेलुया। और वो जो आप कर रहे हो वो असरदार होने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन परिवर्तित होने लगे। आपने वही गीत गाया जो कल गाया था, लेकिन आज अभिषेक के साथ गाया। हालेलुया। जीवन परिवर्तित हो जाते प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह पर अभिषेक था उद्धार के लिए, उद्धार करने का अभिषेक यीशु पे था। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। यीशु मतलब उद्धार करने वाला, मसीह मतलब उद्धार करने के लिए अभिषेक पाया हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अभिषेक चाहिए। भाई लोग जो आज पिता बने, आपको अभिषेक चाहिए अपने बच्चों को चलाने के लिए। कई ऐसे माँ बाप है, आपको आपके ऊपर एक अभिषेक है, आपके बच्चों को आप ही संभाल पाते हो, कोई और नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो आपका अभिषेक है। हालेलुया। किसी पत्नी के लिए और किसी पति के साथ, एक फैमिली में पति पत्नी को साथ में रहने के लिए अभिषेक चाहिए रहता है। हालेलुया। अगर पति एक बात चाहता है, पत्नी दूसरी बात चाहते हैं, तो वो परिवार नहीं रहता। हालेलुया। गड़बड़ी हो जाती है। जब तक एक दिल नहीं होते, साथ में नहीं चल सकते। हालेलुया। कनेक्शन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ हो। किसी की पत्नी बनने का अभिषेक होना जरूरी है, किसी का पति बनने के लिए अभिषेक होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी कोई समस्या है और आप कोई दही इंसान के सामने जाओगे, अपनी समस्या बताओगे, तो वो अपना ही राय देगा। वो शायद अपनी राय दे, वो शायद कहेगी तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे रहती हो, छोड़ दो। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो अभिषेक उनका नहीं, वो आपका है। हालेलुया। आपको अभिषेक दिया ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का, आपको अभिषेक है ऐसी बहन के साथ, ऐसे वाइफ के साथ, पत्नी के साथ रहने का। हालेलुया। एक खास अभिषेक सब पे है। अपने अभिषेक को पहचाने के लिए तभी हम रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभिषेक कार्य करवाता है। हालेलुया। वो बहता है, वो बहाव में आते हैं, हमें बहाव में आना है। अभिषेक के तेल के बहाव में आओ। जब तेल बहता है तो उस बहाव में आओ। जब झरना बहता है तो उस झरने के नीचे खड़े होता है ना, अच्छा लगता है, पानी सिर पे गिर रहा है, अच्छा लगेगा। बहाव में आओगे, रिफ्रेश हो जाओगे। बहाव में आओगे, कार्य असरदार होगा। हालेलुया। बहाव से हट के देखोगे, अरे ये तो गलत कर रहा है, मुझको तो कुछ समझता नहीं है, तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप बहाव में नहीं हो। बहाव में आओ, बात करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक के बहाव में हम हैं। अभिषेक, पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से? शापों से हटा के आशीषों की तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। अस्थिरता से हटा के स्थिरता की तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वास से हटा के विश्वास की तरफ बढ़ाता है। परमेश्वर की आत्मा में स्थिर करता जाता है और आगे बढ़ाता है। अभिषेक हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। कहो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हालेलुया। अभिषेक हमें आज़ाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों ने ये आज़ादी महसूस नहीं की है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक आज आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बंधन में हो गए, बचपन से लेकर अभी तक कई लोगों ने कई सारी बातें आपके बारे में की, कई लोगों ने आप पे विश्वास दिखाया, कई सारे लोगों ने आप पे अविश्वास दिखाया होगा। तुमसे ये नहीं हो सकता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम बुद्धू हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ याद आ रहा है क्या? जब ऐसी बातें होती है तो एक एक रस्सी आप पर गिरती है,
एक एक बंधन आप पे गिर रहा है, और जब ये बंधन गिरता है ना, आपका मूवमेंट, आपका चाल जो है वो सीमित हो जाता है। आप बढ़ नहीं सकते, चाहते हो बढ़ना, बढ़ नहीं सकते हो, लिमिटेड हो जाता है आपका मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये सारी रस्सियाँ आप पे गिरी है। किसी ने कहा कि तुम कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तू तो कुछ समझ ही नहीं सकता, हर तरह की गलत बातें की है। सबके जीवन में ये अनुभव है, और इसकी वजह से आप हिल नहीं सकते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते, क्योंकि 5 साल की उम्र में जो किसी ने आपसे कहा था वो 55 साल की उम्र तक आपको बांध के रखता है। हालेलुया। लेकिन अभिषेक के कारण आप आजाद हो जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे वो बातें, सारे वो नेगेटिव वर्ड्स जिन्होंने आपकी चाल को रोक दिया है, जिन्होंने आपके प्रभु में बढ़ने को रोक दिया है, यीशु के नाम से इस समय टूट रहे हैं। हालेलुया। नष्ट हो रहे हैं। हालेलुया। तहस नहस हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सेवकाई करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बंधन नहीं होते आप पे, तब सोचो, अगर इसका उसका बात सुनकर अपने आपको रोका नहीं होता, तो हो सकता है आपका खुद का घर होता, अब तक हो सकता है आपका खुद का बिजनेस होता। किसी के बात ने आपको रोक दिया, किसी के सलाह ने आपको रोक दिया, हो सकता है आपकी शादी हो जाती है, हो सकता है आपका परिवार बनता, हो सकता है आप सेवकाई में होते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बंधनों को तोड़ने के लिए आज प्रभु यहाँ पर हाजिर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बोझ को उतरना ज़रूरी है, ये बोझ उतरना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इमाम मिनिस्ट्रीज, हम 20वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। एक नए लेवल की आज़ादी परमेश्वर हमें देने जा रहा है, एक नए लेवल की आज़ादी। मैं नहीं कह रही कि आप आज़ाद नहीं हो, लेकिन आज़ादी में एक लेवल होता है। हालेलुया। नए लेवल की आज़ादी आ रही है। क्या आप तैयार हो नए लेवल की आज़ादी में प्रवेश करने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चर्च आते हैं प्रभु के प्यार में बढ़ने के लिए। हम चर्च में क्यों आते हैं? परमेश्वर के प्यार में बढ़ने के लिए, एक दूसरे से प्यार करना सीखने के लिए, एक दूसरे को संभालने के लिए। हालेलुया। वैसे कमियां तो सब में है, मुझ में भी है सबसे ज़्यादा, लेकिन हम एक दूसरे को संभालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फैमिली का मतलब क्या है? एक दूसरे को कवर करो, एक दूसरे को कवर करो, एक दूसरे को खोलना नहीं, उनकी गलतियों का बाहर जाके चर्चा करना नहीं, एक दूसरे को कवर करना है। फैमिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। इमाम मिनिस्ट्रीज, हम एक फैमिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बंधन मुझ पे से हटना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर ये बंधन मुझ पे नहीं हटा, ध्यान से सुनो, अगर ये बंधन मुझ पर से नहीं हटा, तो ये मेरे बच्चों पर उतरेगा, और ये बहुत ही भयानक है प्रियो। हालेलुया। जिस बंधन में आपने ज़िंदगी बिताई, उसी बंधन में आपके बच्चे चले जाएंगे। हालेलुया। ये भयानक है, ये नहीं होना चाहिए। हम हमारे बच्चों के लिए अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छी योजनाएं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो देखिए, एक गर्भवती औरत अगर उसे सिगरेट पीने की आदत हो, अगर उसे कोई नशा करने की आदत हो, कोई ड्रग्स लेने की आदत हो, तो आपको पता है जब वो ऐसा करती है तो उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे तक वो पहुंच जाता है। हालेलुया। जिस बच्चे ने सिगरेट के बारे में सुना नहीं है, ना कभी उसके हाथ में आया हो, उसे ऑलरेडी निकोटिन की लत लग जाती है, क्योंकि वो उसके खून में चला जाता है। वो ड्रग्स की जो इच्छा, वो क्रेविंग है, वो बच्चा पैदा होने से पहले उसको आदत लग गई, क्योंकि माँ को वो आदत है। हालेलुया। अगर माँ बाप की बंधन नहीं टूटेंगे तो बच्चों तक चला जाता है, और ये भयानक है। हालेलुया। ये नहीं होगा, कब ये नहीं होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं और मेरा परिवार हम तो यहोवा की स्तुति करेंगे, सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं बाहर आ रही हूँ, सिर्फ मैं नहीं तो मेरे बच्चे भी बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। और मेरा परिवार भी बाहर आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बंधन में रहने के लिए नहीं, आज़ाद होने के लिए नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे दैहिक गर्भवती औरत की स्थिति होती है, वैसे आत्मिक स्थिति होती है। जैसे दैहिक रीति में वो औरत जिस नशे में पड़ी है, उसकी वजह से वो बच्चे में बंधन आता है, वैसे ही आत्मिक रीति से जिन बातों में आप गिरे हो,
उसकी वजह से आपके बच्चों पे वो बंधन आएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज बंधन को तोड़ने के लिए होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक को इसमें से बाहर निकलना है। हर एक को, 1 साल 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल से के बुजुर्ग तक सारे इसमें से निकलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यशायाह में लिखा है, यशायाह 61 में, आइज़ाया 61 में कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, कहो यहोवा की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, कहो यहोवा की आत्मा मुझ पर है। जब आप बोलते हो बंधन टूटते प्रियो, याद रखना इस बात को। क्यों है? ताकि हम सुसमाचार सुनाने का अभिषेक उसने हमें दिया है। हालेलुया, ताकि खेदित मन वालों को शांति दूं। हालेलुया, टू गिव पीस टू द ब्रोकन हार्टेड। क्या आपका दिल खेदित है? क्या आपका दिल टूटा हुआ है? क्या आप नाराज हो, कोई बात से दुखी हो गए हो? सुसमाचार सुनाने का अभिषेक परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया, मेरा आपका परमेश्वर शांति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक आखिरी वचन में पढ़ रहे हो, यशायाह 45 में से देखेंगे, आइज़ाया 45 वर्स 2। यशायाह की किताब 45वां अध्याय 2 आयत। हालेलुया, यशायाह 45:2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया, हम खड़े हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाओ। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे आगे आगे निकल चुका है प्रियो। परमेश्वर हमारे आगे निकल चुका है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। और अगर परमेश्वर आगे चल रहा है तो पीछा करना आसान हो जाता है, उसके पीछे चलना आसान हो जाता है। उत्तम चरवा आगे निकल चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, क्योंकि अभिषेक के कारण बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर आज है और बंधन तहस नहस हो चुके हैं। हालेलुया, हर एक बंधन, आपके बंधन, आपके बच्चों के बंधन, आपके परिवार के, आपके जॉब के, हालेलुया, आपके सेवकाई के। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो। जो छुटकारा पाना चाहते हैं अपनी आवाज से उठाए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए प्रियो। वो शैतान योजना बना रहा है, शैतान डरा रहा है और वो कहते हैं कि तुम्हारी यही स्थिति होगी, तुम्हारा यही जीवन है, लेकिन वो झूठा है। हालेलुया, मेरा और आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और यहाँ पर हाजिर है। अभिषेक के कारण, ओ अभिषेक के कारण बंधन तहस नहस हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है इस साल में प्रवेश करने के लिए। टू मार्च इनटू दिस न्यू ईयर। नए साल में कदम डाल करते हुए धैर्य के साथ। हालेलुया, क्योंकि बंधन टूट गए हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू यू जीसस। मेरा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हालेलुया, वो कोई इंसान नहीं जो कह दे और पलट जाए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तुम, हम और मैं उस पर भरोसा कर सकते प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद है प्रभु। I love you Jesus. I worship your holy name, Master. There is no God like Jehovah. तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, उत्तम पिता। हालेलुया, तू मेरा उत्तम पिता है। मैं तेरी संतान हूँ प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ। हालेलुया, मुझ पर तेरी नजर है, मुझ पर तेरा ध्यान है प्रभु जी। हालेलुया, तुझे गौरव देती प्रभु। मेरे बंधनों को तोड़ दिया है, तहस नहस कर दिया। इस धन्यवाद। मेरे परिवार के बंधनों को तहस नहस कर दिया। इस धन्यवाद। हालेलुया, तू मेरे लिए काफी है प्रभु जी। You are all I need, Master. You are all I have, Lord.
से स्वीकारते हैं, यीशु के नाम से हासिल करते हैं। ओ आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। वो आंखों ने नहीं देखा है और कानों ने नहीं सुना है और ना कभी किसी के दिल में आया, ऐसी बातें तूने हमारे लिए रखी। इसी धन्यवाद, तुझे गौरव सम्मान देती हूँ। हम तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम तुझसे प्यार करते हैं पिता। तुझे महिमा गौरव सम्मान तेरे हाथों में समर्पित हैं। यीशु के नाम से मांग के सुन रहे हैं।